अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस पेपर 2021 के लिए। तो इनको आप लोगों ने कम अज़ कम अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और अगर आप लोग इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर देते हो तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों के पूरे पूरे नंबर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर आपके पास 1 है, केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। तो इसमें सबसे पहले तारीफ़ें हैं। तारीफ़ों में आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें एवोगैड्रो नंबर्स, और एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ़, और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके बाद मोल की तारीफ़ आप लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 1 के मुख्तसर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फ़र्क बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। इंशाल्लाह पेपर में आपके यहीं आएंगे। यहाँ पे इसमें होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स में फ़र्क, एटम आयंस और मालिक्यूलर आयन में फ़र्क बयान करें। ये अपनी अच्छी तरह से यहाँ पे इसको प्रिपेयर करना है। बायो केमिस्ट्री का स्कोप बताएं, और नंबर 6 पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में फ़र्क लिखें, और एलिमेंट्स को सिंबल से लिखने का क्या फ़ायदा है। ये आपके पास 6 से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग पे आते हैं। तो लॉन्ग नंबर 1 जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में 3 फ़र्क दिखे, और नंबर 2 पे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला और मास में ताल्लुक़ तफसील से बयान करें। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, आइसोटोप, और क्वांटम और कार्बन डेटिंग। आपके पास इसकी तारीफ़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि इसकी यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और इस वीडियो का लाइक का जो आपके पास टारगेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1K है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं मुख्तसर क्वेश्चन पे, मुख्तसर सवालात पे चैप्टर नंबर 2 के। तो सबसे पहला जो मुख्तसर है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के नकाइस लिखें, और यहाँ पे पॉजिटिव रेज़ की 3 खसूसियात लिखें, शेल और सब शेल में फ़र्क बयान करें और हर एक की मिसाल दें, और कैथोड रेज़ के 5 ख़वास बयान करें, और इसमें यूरेनियम 235 किस मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके बाद न्यूट्रॉन्स पार्टिकल की खसूसियात लिखें, और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद आते हैं तफसीली सवाल चैप्टर नंबर 2 के। तो उसमें आइसोटोप्स के सवालात बयान करें, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बयान करें, और बोहर की एटॉमिक थ्योरी की वजाहत करें। ये आपके पास इसमें 3 लॉन्ग हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद आते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 में जो आपके पास हैं डेफिनेशन, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, और पीरियडिक फंक्शंस, शेडिंग इफ़ेक्ट, और एटॉमिक रेडियस, इसकी तारीफ़ आपके पास इंपॉर्टेंट है। मुख्तसर जो क्वेश्चंस हैं, नोबल गैसेस क्यों इसमें रिएक्टिव नहीं होती, मेंडलीफ के पीरियडिक लॉ और जदीद पीरियडिक लॉ में फ़र्क बयान करें। और उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद है। नंबर 4 पे इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है। नंबर 5 पे ब्रोन्स के आपके पास ट्राई एड्स से क्या मुराद है और इनकी ग्रुप बंदी बयान करें। और उसके बाद ब्लॉक्स हैं आपके पास। नंबर 6 पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पीरियड में क्या रुझान है।
नंबर 7 पे न्यूलैंड ने एलिमेंट्स की दर्जाबंदी कैसे की। नंबर 8 पे एलिमेंट्स को एस और पी एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग पे आते हैं तो लॉन्ग में आपके पास जदीद पीरियडिक टेबल की अहम खसूसियात बयान करें और पीरियडिक टेबल में ब्लॉक्स से क्या मुराद है, एलिमेंट्स को इसमें ब्लॉक्स में क्यों रखा जाता है और पीरियड क्या है और पीरियडिक टेबल में मौजूद तमाम पीरियड्स की वजाहत करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो हैं वो आपके पास नंबर 1 वाला और नंबर 3 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास तारीफ़ों में सबसे पहले केमिकल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, हेटेरोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रो आपके पास प्लेटिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी की तारीफ़ आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे मुख्तसर क्वेश्चंस में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और आपके पास बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क बयान करें, आयनिक कंपाउंड के ख्वास बयान करें, कोवलेंट कंपाउंड के ख्वास बयान करें, मेटल के ख्वास बयान करें और यहाँ पे इसमें मेलाबिलिटी से क्या मुराद है और यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड बनने के दो ज़रूरी शराइत बयान करें। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं क्यों, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में फ़र्क बयान करें, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। ये आपके शॉर्ट लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। लॉन्ग पे आते हैं अब। इसमें नंबर 1 पे आयनिक बॉन्ड क्या है, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनने के अमल की वजाहत करें, किसी नॉन मेटालिक एलिमेंट के आयन से बनने के अमल को बयान करें और उसके बाद नंबर 3 पे आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की खासूसियात बयान करें। यहाँ पे आपके पास चैप्टर नंबर 4 में आते हैं तो चैप्टर नंबर 4 में आपके पास सबसे पहले तारीफ़ें हैं डिफ्यूजन की और उसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके पास ट्रॉपी, वेपर प्रेशर, फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट्स और कंडक्शन और बॉयल का कानून आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद मुख्तसर क्वेश्चन है, किसी माए के बॉइलिंग पॉइंट और एवापोरेशन के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, गैसेस को क्यों दबाया जा सकता है, डिफ्यूजन और अफ्यूजन में फ़र्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एवापोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है, कैसे एवापोरेशन का इंसार किन अवामिल पर होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो से क्या मुराद है, गैसों की 3 खसूसियात दिखें, माए के आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का इंसार किन अवामिल पर होता है। ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग पे आएँ तो एग्जाम्पल है आपके पास 5.1 और 5.2 सफ़ा नंबर 94 और 95 पे। नंबर 2 पे बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ करें और इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे चार्ल्स के गैस के कानून की तारीफ़ करें और वजाहत करें। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तारीफ़ें हैं सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, मोलैरिटी, परसेंटेज सोल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और कोलाइड और सोल्यूबिलिटी और अले की तारीफ़ आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुख्तसर क्वेश्चन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में फ़र्क, कोलाइड और सस्पेंशन में फ़र्क, टेम्परेचर की सोल्यूबिलिटी पर क्या असर होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या फ़र्क है और टेंडर इफ़ेक्ट क्या है, इसका इंसार किन चीज़ों पर होता है और उसके बाद आपके पास सोल्यूशन और खालिस माए में फ़र्क कैसे करें। और लॉन्ग जो आपके पास क्वेश्चन है, टेम्परेचर की सोल्यूबिलिटी पर असरात की वजाहत करें, कोलाइड और सस्पेंशन की 5 खसूसियात बयान करें। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो तारीफ़ें हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके बाद आपके पास आपके पास प्लेटिंग और उसके बाद आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये आपके पास कुछ तारीफ़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे मुख्तसर क्वेश्चन जो हैं आपके पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से क्या मुराद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनोड और कैथोड में फ़र्क बयान करें और उसके बाद यहाँ पे सपोर्टेंट्स और नॉन सपोर्टेंट्स रिएक्शन से क्या मुराद है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क बयान करें।
और उसके बाद आपके पास ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फ़र्क है, इसमें नेल्सन सेल में कौन से बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। नंबर 7 पे इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन की तारीफ़ करें और कोरोजोन और जिंक लंगर में क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रोलाइट और ऑर्गेनिक सेल में फ़र्क लिखें। जिंक लगने के अमल में ऑक्सीजन का क्या किरदार है। उसके बाद अगर हम लोग तफसीली क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक और ऑर्गेनिक सेल का मुवाजना करें। इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान फ़र्क से मिसालें दें। और उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास पानी के इलेक्ट्रोलिसिस को तफसील से बयान करें। ये नंबर 1 वाला और नंबर 2 या फिर नंबर 3 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे लास्ट चैप्टर जो है आपके पास है केमिकल रिएक्टिविटी। इसकी तारीफ में मेटल और मेटेलिक आपके पास करैक्टर और ट्रांजिशन मेटल्स की तारीफ़ है। सबसे पहले मुख्तसर सवाल में मेटल्स की तभी खासूसियात, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या ताल्लुक़ है, इसमें सिल्वर और गोल्ड नहायत कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, सिल्वर और गोल्ड के 2 इस्तेमालात लिखें, स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फ़र्क है, मैग्नीशियम के 3 इस्तेमालात बयान करें। ये आपके शॉर्ट हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मैटर के ख्वाइस का मुवाजना करके फ़र्क ज़ाहिर करें, मेटल्स और नॉन मेटल्स के ख्वाइस बयान करें। तो अगर आप लोग इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो आपके इंशाल्लाह 60 नंबर लाजमी आएंगे। मैं यहाँ पे MCQs भी अपलोड कर दूँगा, यहाँ पे पेयरिंग भी ऑलरेडी अपलोड हुई है और मज़ीद इम्पोर्टेंट लॉन्ग में इनमें से निकाल के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, जिनके पेपर हो गए और जिनके पेपर अभी होने वाले हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाबियों से नवाजे। सब लोग कमेंट में एक बार आमीन लिख दें। तो मिलते हैं एक और दूसरी वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।